दोस्तों, एक महंत पुजारी ने ऐसा कांड कर दिया है जिसको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। ये बात है 12 अगस्त 2026 रात के तकरीबन 3 बज रहे थे और बागपत का एक मंदिर था, गणेश मंदिर। तभी पुलिस की फोर्स उस मंदिर में दाखिल होती है। उनके साथ थे मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट पुलिस वालों से कहते हैं, इस जगह आप खुदाई करिए। अब जब 5 फीट तक वहां पर गड्ढा खोदा जाता है, वो जगह थी हवन कुंड के नीचे। तभी एक लाश उसके बगल से बरामद होती है। फिर और गड्ढा खोदा जाता है, दूसरी लाश भी बरामद होती है। और तब तक सारे गांव वाले उस मंदिर में आ चुके थे। तभी एक गांव वाला कहता है, यह तो कुछ दिन पहले दोनों दोस्त गायब हुए थे, आखिर उनकी लाश यहाँ पर कैसे आ गई। दोस्तों, 2 जिगरी दोस्त थे जो कि बहुत आपस में घुलमेल था और उनकी ऐसी हत्या की गई। उसके बाद उसी मंदिर में दफन कर दिया गया। जब इसके पीछे खुलासा हुआ तो एक ऐसा सच निकलकर सामने आया है जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का जिला है बागपत। बागपत के पास एक थाना है चांदी नगर। उस चांदी नगर थाने के अंतर्गत एक गांव है शिघौली। वही का रहने वाला अंकित, जो कि परिवार का इकलौता बेटा था और उसकी 4 बहनें थी। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी और 2 बहनें बाकी थी। बचपन से ही उसका एक बहुत ही पक्का दोस्त था जिसका नाम था इजरार। हालांकि धर्म अलग था, दोस्ती ऐसी थी कि कहीं भी जाना होता था दोनों दोस्त बिना अकेले भी नहीं जाते थे, एक दूसरे को साथ में लेकर जाते थे। अंकित और इजरार के घर की दूरी 50 मीटर ही थी, आमने सामने घर था। और तभी 25 जुलाई 2026 को अंकित, जो कि थोड़ा विकलांग भी था, और वह अपने दोस्त इजरार को फोन करता है, क्यों ना भाई आज घूमने के लिए कहीं पर चलते हैं और शाम तक लौट आएंगे। जो इजरार था वह भी शादीशुदा था और उस दिन वह अपने काम पर नहीं गया था। तभी अपनी पत्नी से कहता है, शाम का खाना बना लेना, मैं अपने दोस्त अंकित के साथ घूमने जा रहा हूँ। जो इजरार था वह बाइक निकालता है और जो अंकित था वह पीछे बैठ जाता है। दोनों फिर घूमने के लिए निकल जाते हैं। रात के 9 बज जाते हैं। ना तो अंकित घर पहुंचा था, ना तो इजरार घर पहुंचा था। तभी जो अंकित के माता पिता पहुंचते हैं इजरार के पास, जो कि उसकी पत्नी थी, और कहते हैं, क्या इजरार अभी आया है। तभी उसकी पत्नी कहती है, मैं तो उसका काफ़ी देर से फ़ोन मिला रही हूँ, वह तो अभी घर भी नहीं आया है। और तभी अंकित के पिता बोलते हैं, मेरे बेटे का भी फ़ोन नहीं मिल रहा है। अब परिवार वाले बहुत बेचैन हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और इधर जो गांव के रहने वाले लोग थे जो कि बाजार वगैरह गए थे, उनसे भी पूछताछ करते हैं, क्या आपने अंकित इजरार को देखा है। मगर कहीं भी कोई ठिकाना उनका पता नहीं लगता है और फ़ोन भी लगातार मिलाया जा रहा था। इधर देखते देखते 25, 26, 27 तारीख बीत जाती है और दोनों का फ़ोन तक नहीं उठ रहा था। 27 जुलाई को अचानक इजरार का मोबाइल जब पत्नी मिला रही थी, उसका मोबाइल स्विच ऑफ आने लगता है। और फिर जब अंकित का मोबाइल भी मिलाया जाता है, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आता है। अब जो इजरार के घर वाले थे, अंकित के घर वाले, जो पास का थाना था चांदी नगर, वहाँ पहुँचते हैं और बताते हैं कि ये मेरा बेटा है और अपने दोस्त इजरार के साथ गया था घूमने के लिए। साहब अभी ये लोग घर लौट कर नहीं आए। पुलिस वाले पहले कहते हैं, आप अपने रिलेटिव में पता कर लीजिए, क्या पता कहीं और तो घूमने नहीं निकल गए हैं, अगर ना आए तो आप दोबारा आ जाइएगा। अब परिवार वाले एक आशा में और बैठे थे कि ऐसा तो नहीं बेटे कहीं घूमने के लिए गए हैं, और परिवार वालों से इन्होंने नहीं बताया है। अब इधर देखते देखते दिन बीत रहे थे। अब जब 10 से 12 दिन हो जाते हैं, दोनों परिवार पहुंचते दोबारा थाने में और कहते हैं, साहब अगर मेरे बेटे कहीं गए होते तो लौट कर आ जाते, इतने दिन हो गए हैं, आखिर कहाँ हैं, आप ढूंढ लीजिए। अब पुलिस, क्योंकि इधर कांवड़ यात्रा में भी लगी थी फोर्स, इसके बाद पुलिस इस केस को बारीकी से निकालती है और उसकी तफ्तीश करती है। अब इधर इजरार और अंकित का जो कॉल डिटेल खंगाली जाती है, इसके बाद इसकी अंतिम लोकेशन देखी जाती है। अब जब अंकित की और इजरार की लोकेशन पता की जाती है कि 25 जुलाई को कहाँ थी, तो पता चलता है एक वहीं पर लहचोड़ा गांव है और उसी के पास एक गणेश मंदिर है। यहाँ पर दोनों की अंतिम बार लोकेशन
मिली है। अब पुलिस की टीम पहुंचती है उसी मंदिर में, और जो वहां पर कार्यरत लोग थे, जो वहां पुजारी थे और पुजारी के 2 शिष्य थे, अब जैसे ही पुलिस की टीम वहां घुसती है, फौरन जो वहां का महंत था, जिसका नाम था नरेश नाथ, वह वहां से भाग जाता है। उस मंदिर में मिलते हैं 2 उसके शिष्य, जिसका नाम था एक उज्जवल और दूसरे का नाम था कृष्ण यादव। और पुलिस दोनों को हिरासत में लेती है और कड़ाई से पूछताछ करती है कि जो तुम्हारे मतलब गुरु हैं नरेश नाथ, वो फरार क्यों हुए हैं। तुम लोग सच सच बताओ, यहाँ पर क्या 2 युवक आए थे जो कि दोस्त थे, अंकित इजहार। पहले तो दोनों शिष्य पुलिस को गोलमोल जवाब देते हैं। पुलिस जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो टूट जाते हैं, कहते हैं हाँ सर आए हैं, मगर अब इस दुनिया में नहीं है। अब पुलिस अब पूछती है ऐसा तुम लोगों ने क्या किया, तो वह एक कहानी बताते हैं। कहानी यह बताते हैं कि 25 जुलाई 2026 का दिन था। तभी अंकित इजहार आए थे हमारे गुरुजी से मिलने के लिए, और मिलते मिलते दोनों में काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होने लगता है। इसके बाद मेरे गुरुजी इशारा करते हैं और हम लोग नशीला पदार्थ मिलाकर चाय में लेकर आते हैं, जिसके बाद दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको हम लोग इतना मारते हैं कि उनकी मौत हो जाती है। फिर उनकी डेड बॉडी को ले जाकर जो मंदिर था उसका पिछला हिस्सा, जहाँ पे हवन कुंड बना था, उसके बगल में गड्ढा 6 से 7 फीट का खोद कर दोनों को गाड़ देते हैं। और फिर हम लोग समान ढंग से रहने लगते हैं, अपना कार्य जैसा कर रहे थे वैसा करने लगते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं तो तुम लोगों ने उन दोनों बेचारे मासूम से युवक का कत्ल क्यों किया, इसकी वजह भी बहुत हैरान कर देने वाली है। तभी एक शिष्य बताता है जो हमारे गुरुजी हैं नरेश नाथ, वह उत्तराखंड के रहने वाले हैं और कुछ साल पहले ही शिघौली गांव में रहकर पूजा पाठ करवाते थे और एक मंदिर पे रह रहे थे। इसी दौरान अंकित की एक बहन थी, उनसे उसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। जब यह बात गांव वालों को पता चलती है तो वह हमारे गुरुजी को उस गांव से निकाल देते हैं। फिर हमारे गुरुजी 6 महीना पहले ही 2 किलोमीटर दूर जो यहाँ पर एक इलाका है लहचौड़ा, और इसी पे गणेश मंदिर है, यहाँ पर इस समय कोई पुजारी नहीं था, तो हम और हमारे गुरुजी यहीं पर रहने लगे थे। मगर इस दौरान भी मेरे गुरुजी का अंकित की बहन से अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी जब अंकित को होती है, वह अपनी बहन को भी डांटता है, फटकारता है और हमारे गुरुजी को भी कहता है कि आज के बाद हमसे और अपनी बहन से बात मत करने दीजिएगा। और तब इसके बाद भी जो गुरुजी थे वह नहीं मान रहे थे। वह अक्सर लड़की फ़ोन करती थी, मेरे गुरुजी बातचीत करते थे। इसी दौरान एक फ़ोटो भी वायरल हो जाती है जिसमें हमारे गुरुजी और अंकित की बहन आई थी फोटो में। इसके बाद गांव में काफ़ी ज़्यादा चर्चा होती है और 25 जुलाई को इसी सब से बातचीत करने के लिए अंकित अपने दोस्त इजरार के पास आता है और कहता है कि मुझे चलना है मंदिर में और पंडित जी से बात करनी है। इसी दौरान काफ़ी ज़्यादा वाद विवाद होता है और मेरे गुरुजी ने सोचा क्यों ना अब इन दोनों को रास्ते से हटा दिया जाए, नहीं तो हम लोगों का अगर मैटर खुल जाएगा तो हम लोग को यहाँ से भी मंदिर से भगा दिया जाएगा, जिसके बाद हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे। अब पुलिस तो अगली सुबह 3 बजे वहाँ पर खुदाई कराती है मजिस्ट्रेट सामने। वहाँ पर 2 लाशें मिलती हैं जिनकी कपड़े और घड़ियों से शिनाख्त की जाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और पुलिस अब जो महंत फरार है उसको ढूंढने का प्रयास कर रही है और भी सत्य सामने आएगा कि और क्या रीजन रहा है। आप इस कहानी में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।